बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम सर्विस बुक में इंदराज करने का सीखेंगे कि सर्विस बुक में सालाना इंक्रीमेंट या पे फिक्स करना या टाइम स्केल या प्रमोशन के बाद पे फिक्स करने का क्या तरीक़ेकार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाज़मीन वीडियो से मुस्तफ़िद हो सकें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हर मुलाज़िम को इल्म होना चाहिए कि उसकी सर्विस बुक सही मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है, या उसके इंक्रीमेंट्स या पे स्केल रिवाइज़ के बाद इंदराज सही है या नहीं है, ताकि मुस्तकबिल में उनके साथ कोई मुश्किल दरपेश ना आए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पे स्केल फ़िक्स करना या सालाना इंक्रीमेंट लगाने के लिए आपके पास पे स्केल चार्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास ये कंबाइन पे स्केल चार्ट होना चाहिए ताकि आपको तमाम सालों के जो पे चार्ट वह आसानी से मिल सके और आप इसको आसानी से इसका इंदराज कर सकें। आज हम 9 स्केल के मुलाजिम की सर्विस बुक मेंटेन करना सीखेंगे और उसकी इंक्रीमेंट्स सर्विस बुक में दर्ज करेंगे। मैंने एक सैंपल बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। आप देख लें कि यहाँ हमारे पास एक सर्विस बुक है, ये सैंपल है। तो इसमें देखें कि हमने एक 9 स्केल के जो जेवी टीचर है उसकी सर्विस बुक को यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहले देखें कि ये सर्विस बुक लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप जब भी नया मुलाजिम हो या आपकी सर्विस बुक मेंटेन नहीं हुई हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इन 2 से फॉर्म पर मुलाजिम के बारे में लिखते हैं कि वो किस तरीके से अपॉइंट हुआ, उसका ऑर्डर नंबर क्या है, वो इन 2 से फॉर्म पर आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपॉइंटेड एज जेवी टीचर वाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर एग्जांपल कोयटा दिया गया है, ऑर्डर नंबर यहाँ पर आएगा और जो उसके ऑर्डर जिस तारीख को इशू हुए वो यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल तालीमी जो आपकी डिग्रियां हैं वो अक्सर सर्विस बुक के फर्स्ट पेज पर वहाँ पर कॉलम्स दिए गए होते हैं, वहाँ भी दर्ज किए जाते हैं। अगर वहाँ नहीं है तो आप यहाँ पर इसको दर्ज कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ कि देखें कि ये मुलाजिम जो है 15/10/2015 को अपॉइंट हुआ है और उसने जो ज्वाइनिंग की हुई है वो 16/10/2015 को इसने ज्वाइनिंग की है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, हम इसकी पे फिक्स करेंगे। पे फिक्स करने का क्या तरीका है, तो ये कॉलम है फर्स्ट नेम ऑफ पोस्ट वाला। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि मुलाजिम का क्या नाम है। यहाँ पर कोई भी मुलाजिम हो सकता है, किसी भी ग्रेड का हो सकता है। मैंने मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर एक टीचर का हवाला दिया है जो कि 9 का है, जेवी टीचर है और ये कब अपॉइंट हुआ है, ये 2015 में अपॉइंट हुआ है। 2015 में जो टीचर अपॉइंट हुआ है या 9 स्केल में कोई भी मुलाजिम अपॉइंट हुआ है तो उसकी पे फिक्सेशन के लिए आप इस चार्ट पर आएंगे और देखेंगे कि 2015 में जो उसकी मिनिमम पे क्या बनती है। तो यहाँ देख लें कि इसकी मिनिमम जो बेसिक पे है स्टार्टिंग में वो 8015 बन रही है। तो इसको दर्ज करने की तरफ आते हैं तो इसको किस तरीके से दर्ज किया जाएगा, यहाँ पर आप देख लें मैंने यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। तो उसका नाम लिखने के बाद जो नीचे है वो ये उसकी मुकम्मल डिटेल दी जाएगी कि फ़र्स्ट स्टेज दिया जाएगा, उसके बाद इसका जो है सालाना इंक्रीमेंट है और उसके बाद 30 स्टेज तक अगर ये जाएगा तो इसकी कितनी पे बनेगी। इसके दूसरे कॉलम में ऑफिशिएटिंग आएगा और नेक्स्ट हम आते हैं कि एडिशनल पे फॉर ऑफिशिएटिंग। यहाँ पर देख लें कि ये 8015 है जो हमने यहाँ पर देखा था, ये 2015 में इसकी जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो यहाँ पर इस कॉलम में दर्ज की जाती है। और दूसरे कॉलम में देख लें जहाँ पर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट का कॉलम है, तो देख लें यहाँ पर जिस तारीख को इस मुलाजिम ने ज्वाइनिंग की थी उस हिसाब से इसकी पे यहाँ पर फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर मुलाजिम की सिग्नेचर आती है और यहाँ पर जो है कंसर्न टीडीओ है वो इसको वेरीफाई करता है। तो 16/10/2015 को ये मुलाजिम भर्ती हुआ। 16/10/2015 में कौन सा चार्ट था, जो मैंने आपको दिखाया चार्ट में जो इसकी बेसिक पे थी वो 8015 बन रही थी। तो इसको हमने फ़िक्स करने के लिए क्या किया कि जो इसकी बेसिक पे है वो किस तारीख तक फ़िक्स की गई है, 30
30/11/2015, क्योंकि अमूमन नवंबर तक इसको फिक्स किया जाता है। दिसंबर में बाज़ औक़ात इंक्रीमेंट्स लग जाती हैं, तो इस वजह से इसको 30/11/2015 नवंबर की 30 तारीख तक हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो ये शुरू में इसकी ये जो बेसिक पे है, ये इसका इंदराज इस तरीके से किया जाता है। ये अगर कॉलम में देख लें कि रीज़न ऑफ टर्मिनेशन के इसकी पे 30/11/2015 तक ये है, तो इसको यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है। ये मैंने सैंपल में इसको बिल्कुल क्लोज़ करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, अदरवाइज़ इसको फासले से लिखा जाता है ताकि बिल्कुल वाज़ेह तरीके से देखा जा सके। तो 30/11/2015 तक इसकी जो पे है वो फिक्स कर दी गई है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे लाइन पे। 30/11 के बाद देख लें कि कोई पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुआ, इसकी तनख्वाह यहाँ पर फिक्स थी, तो सेम हमने इसको यहाँ पर डू कर दिया है। सेम जो है पे स्केल चार्ट चलेगा यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ पर इसका 8,015 सेम रहा 1/12/2015 पर। यहाँ पर इसमें चेंजिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि इस मुलाजिम को 6 माह नहीं हुए थे। 6 माह से अगर मुद्दत कम होगी तो यहाँ पर इसकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। इंक्रीमेंट लगने का तरीका मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से और कहाँ पर इंक्रीमेंट लगेगी। तो यहाँ पर 1/12/2015 पे यहाँ पर हमने इसको फिक्स किया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इसकी सिग्नेचर है और इसको कहाँ तक फिक्स किया है? 30/6/2016 पे इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर हमने क्या रीज़न क्या दिया है कि 30/6/16 तक इसकी तनख्वाह किस हिसाब से चलती रही। तो ये इसकी 30/6/16 के बाद इसकी जो है स्केल रिवाइज़ हो गए हैं। और इस कॉलम का जो डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट का है कि एक मुलाजिम की तनख्वाह जो है इस डेट से लेकर इस डेट के दरमियान ये रही, और उसके बाद की जो डेट होगी वो तनख्वाह क्या होगी, तो उसके लिए जो आगे रीज़न दिया गया है, क्योंकि आगे जाकर इस डेट के बाद जो है सैलरी या स्केल रिवाइज्ड हो गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर अगर हम आ जाएँ तो यहाँ देख लें कि ये 1 जुलाई से पे स्केल रिवाइज़ हो गए। पे स्केल रिवाइज़ कैसे हो गए यहाँ पर देख लें। हमारे पास ये चार्ट है, 2015 का चार्ट था जिससे हमने मुलाजिम की पे फिक्स की थी। अभी दूसरा जो हमारे पास है स्केल रिवाइज़ हो गए 2016 में। स्केल रिवाइज़ होने के बाद ये कितने हो गए? इनिशियल स्टेज में जो मुलाजिम की तनख्वाह थी स्टार्टिंग में 9,860 हो गई। पे स्केल जब रिवाइज़ हो जाते हैं तो हम उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिख देते हैं। 9,860 है, 610 इंक्रीमेंट है और 30 स्टेज तक इसकी 28,160 तक जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में। यहाँ पर देख लें कि जिसकी पे यहाँ पर 9,860 लिख दी गई है और ये कहाँ से कब से शुरू है? ये 1/7/2016 से इसकी पे स्टार्ट हो गई है और ये कब तक चलेगी? जो इसकी पे है वो यहाँ पर 30/11/2016 तक चलेगी। ये यहाँ पर फिक्स्ड हो गई। तो ये फिक्स करने का ये तरीका है। अगर पे स्केल रिवाइज़ हो जाते हैं तो उसको इस तरीके से यहाँ पर फिक्स किया जाता है। तो ये कब तक फिक्स रहेगी? ये 30/11/2016 तक फिक्स रहेगी। अमूमन हम नवंबर के महीने तक तनख्वाह को फिक्स करते हैं या टर्मिनेटिंग डेट वो लिखते हैं। अगर पे स्केल रिवाइज़ हो रहे होंगे तो हम उसको 6/30/6/2015 या 2016 या 2017-18 अदरवाइज़ कुछ भी लिखेंगे। अगर जिस साल पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए, बजट में स्केल रिवाइज़ नहीं हुए, तो उसको हम स्किप करके वहाँ पर 30/11/16 या 17-18 लिख देंगे, क्योंकि उस साल में पे स्केल रिवाइज़ नहीं हुए थे। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इसकी जो पे स्केल रिवाइज़ होने के बाद सैलरी यहाँ पर फिक्स्ड हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट देख लें कि पे स्केल 2016 में रिवाइज़ हो गए। नीचे अगले कॉलम में जो है वो रिवाइज़ नहीं हुए थे, तो हम इसको इसी हिसाब से चलाते रहेंगे। यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर इसकी इंक्रीमेंट ऐड हो गई है, जो कि 1/12/2016 को ऐड हुई है। ये हमने कहाँ से देखा? यहाँ अगर हम देखें तो इस चार्ट पर आ जाएंगे कि 2016 में मुलाजिम की एक इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी अमाउंट कितनी बन रही है। तो ये देख लें कि ये 10,470 रुपये है।
और एज इट इज़ यहाँ पर भी 10,470 पे है। ये 610 जो हैं वो हमने 9,860 में जब प्लस कर लेंगे तो ये अगली इंक्रीमेंट लग जाएगी, ये 10,470 बन जाता है। और ये कब लगी? ये 1/12/2016 को यहाँ पर ऐड हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर मुलाजमिन के साइन होंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर DDO जो है इसको हर साल वेरीफाई करेगा। और ये पे कब तक चलेगी? याद रखें कि ये टर्मिनेटिंग डेट में आपने पहले से डेट नहीं लिखनी है, इसको इंक्रीमेंट लगाते वक्त वो नहीं लिखना है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट बजट में स्केल रिवाइज हो जाएं। तो ये जुलाई के बाद अब इसमें या दिसंबर में इसको आपने लिखना होता है। तो यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर 30/6/2017 तक इस मुलाजिम की पे यही रही और 30/6/17 के बाद क्या हो गए? स्केल रिवाइज हो गए। फिर सेम वही तरीका यहाँ पर हम देखेंगे कि स्केल रिवाइज होने के बाद क्या हो गए 2017 का। अगर 2017 का हम देखें पे स्केल चार्ट तो ये हमारे पास 2017 का पे स्केल चार्ट है। यहाँ पर देख लें कि 11,770 इनिशियल स्टेज पे एक मुलाजिम की तनख्वाह हो गई और 730 इसकी इंक्रीमेंट लगेगी और 33,660 इसके 30 स्टेज तक जाएगा। तो ये सेम इंफॉर्मेशन आपने उसके नीचे कॉलम में लिख लेनी है, एज इट इज़ जैसे चार्ट में दिए गए वैसे लिखना है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कॉलम पे। यहाँ पर देख लें कि मैंने 12,500 लिखा है। तो इसकी लिखने की क्या वजह है? क्योंकि मुलाजिम ने एक इंक्रीमेंट हासिल कर ली थी। अगर आप यहाँ देख लें कि यहाँ पर क्या था कि 10,470 उसकी मुलाजिम की पे थी, लेकिन स्केल जब रिवाइज़ हुए तो उसको नेक्स्ट इसके नीचे रिवाइज़ होने के बाद जो अमाउंट बन रहा है वो 12,500 था। इस वजह से यहाँ पर भी 12,500 लिखा है। और ये कब इफ़ेक्ट हुआ? ये 1/7/2017 से लगना शुरू हुआ। और मुलाजिम की तनख्वाह जो है 12,500 कब तक रही? ये 30/11/2017 तक रही। 2017 तक क्यों रही? क्योंकि इसके बाद इसकी जो है एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर ऐड हो गई। बाकी अगर हम आगे भी देखते जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट है। इसमें आप कौन सा ऐड कर लेंगे? 730 ऐड कर लेंगे तो 1320 बन जाएंगे। ये भी आपके 1/12/2017 से लगी और कब तक वैलिड रही? ये 30/11/2018 तक लगी। इसके बाद आप देख लें कि ये एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर हमने दे दिया ये इसका टर्मिनेशन वाले कॉलम में कि किस वजह से इसकी जो यहाँ दी गई। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से ये 2017 के बाद ये बहुत से वक्त तक पे स्केल रिवाइज नहीं हुए तो सेम यही कंडीशन रहेगी। और इसी तरीके से हम हर इंक्रीमेंट में जो है 730 के हिसाब से इजाफा करते जाएंगे जब तक के आगे पे स्केल रिवाइज नहीं होते हैं। यहाँ पर देख लें यहाँ पर क्या हो गया कि 16,150 मुलाजिम की बेसिक पे थी जो कि कब से लगी? 1/12/2021 से। लेकिन इसको यहाँ पर जो इसकी टर्मिनेशन डेट लिखी गई है वो 30/6/2022 लिखी गई है, क्योंकि 2022 में स्केल रिवाइज्ड हुए थे। तो यहाँ टर्मिनेटिंग की डेट भी दे दी गई है कि किस वजह से इसकी रीज़न क्या है कि इसकी पे को यहाँ पर रोक दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 2022 में जो रिसेंटली अभी पे स्केल रिवाइज हुए हैं उसी हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2022 में ये पे स्केल रिवाइज हुए तो एज इट इज़ जैसे था उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट वो लगने के बाद जो मुलाजिम की जो पहले 16,150 बेसिक पे बन रही थी, रिवाइज होने के बाद वो क्या बन गई? जो उसकी इनिशियल पे थी वो 17,470 बन गई। लेकिन यहाँ पर देख लें कि इसकी जो पे है वो 16,150 के हिसाब से थी। तो हम इस चार्ट में देखेंगे कि 16,150 का डिजिट हमें कहाँ मिल रहा है, अमाउंट कहाँ मिल रही है। तो ये 16,150 के हिसाब से छठे स्टेज में एक मुलाजिम की तनख्वाह थी, लेकिन पे स्केल रिवाइज होने के बाद 24,010 इसकी जो है बेसिक पे बन गई। तो 24,010 को हमने यहाँ पर लिख लिया। ये कब वैलिड हुई? ये 1/7/2022 से हुई और ये कब तक चली? ये 30/11/2022
2022 तक। इसके बाद फिर एनुअल इंक्रीमेंट है। एनुअल इंक्रीमेंट सेम है, पहले 730 के हिसाब से ऐड होती थी, अभी पे स्केल रिवाइज होने के बाद 1090 के हिसाब से ऐड होगी। 1090 जब आप इस 24,010 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये न्यू बेसिक पे बन जाएगी सेम। क्योंकि पे स्केल रिवाइज नहीं हुए तो हमने डू यहाँ पर कर लिया, एज इट इज़ जैसे था वैसे ही कर लिया। और इसमें जब हमने ये 1090 ऐड कर लिए तो ये हमारे पास बेसिक पे बन गई। और ये कब वैलिड होगी? जो इस साल अभी जो इंक्रीमेंट्स लगेंगे इसी साल से ये वैलिड होगी, जो कि 1/12/2022 है। और यहाँ पर एक पॉइंट की बात यह है कि आपने यहाँ पर साइन करके डीटीओ से वेरीफाई करा लेना है। और यहाँ पर टर्मिनेटिंग जो डेट है वो ऐड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि जून में पे स्केल रिवाइज होंगे या नहीं होंगे। अगर पे स्केल रिवाइज हो गए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम 30/6/2022 लिख लेंगे, 2023 लिख लेंगे। और यहाँ पर स्केल रिवाइज लिख लेंगे, पे स्केल रिवाइज लिख लेंगे। और उसको एज इट इज़ आगे हम यहाँ पर जब हमने ऐड किया था जिस तरीके से जितने भी पे स्केल रिवाइज हुए ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। अगर के पे स्केल रिवाइज नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर 30/11/2022 लिखने के बाद यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट लिख के ठीक उसी तरीके से इसको जारी रखेंगे। तो ये तो था एनुअल इंक्रीमेंट सेट करने का तरीका। इसके बाद जो हमने सीखना था कि हमने टाइम स्केल, अगर इसी साल किसी को इस स्टेज पर टाइम स्केल मिल जाता है, इस स्टेज पर टाइम स्केल मिल जाता है, मिसाल के तौर पर उसका टाइम स्केल 9 से बढ़कर 12 पर चला जाता है, तो उसकी बेसिक पे कहाँ होगी और उसको किस तरीके से फिक्स किया जाएगा। तो देख लेंगे कि आपने पे स्केल चार्ट उठाना है। यहाँ पर देख लें कि उसकी जो 25,100 पे बेसिक पे थी, ये रही, ये 25,100 पर इसकी बेसिक पे है। और ये मुलाजिम 9 से 12 में टाइम स्केल पर चला गया है। तो टाइम स्केल आप यहाँ पर इस चार्ट में 12 पर आएंगे और 12 पे देखेंगे कि 2022 के हिसाब से 25,100 का डिजिट कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ देख लें कि यहाँ 24,060 है और नेक्स्ट है हमारे पास 25,490। तो ये वाली जो अमाउंट है, ये वाली जो पे है, ये हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे कि ये मुलाजिम, यहाँ पर ऐड कर लेंगे कि मिसाल के तौर पर टर्मिनेटिंग डेट है, टर्मिनेटिंग डेट डालकर जिस डेट को पे स्केल अलाट हुआ मुलाजिम का, तो यहाँ पर वो डेट डालेंगे। यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि किस वजह से इसकी पे यहाँ पर रोकी गई है या स्टॉप की गई है। तो वहाँ पर आगे हम लिख देंगे कि ये मुलाजिम जो है प्रमोट हो गया है टाइम स्केल में इस आर्डर नंबर के तहत। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर हम उसकी दोबारा पूरी मालूमात लिखने के बाद BPS 12 कर देंगे। 12 करने के बाद जो उसकी बेसिक पे में इजाफा होगा वो यहाँ पर हम इस कॉलम में ऐड करेंगे। और जिस डेट से उसको पे स्केल मिला है तो उसकी डेट यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में सेम उसी तरीके से मुलाजिम अपनी साइन करेगा DDO से वेरीफाई कराने के बाद। नेक्स्ट डेट तक वो इसका वेट करेगा। लेकिन याद रखें कि अगर आप नई इंक्रीमेंट लिख रहे हैं तो ये डेट पहले से नहीं डालनी। यहाँ पर जो मैंने डेट डाल दी है ये इस वजह से क्योंकि ये वक्त गुजर गया, हमें पता था कि स्केल रिवाइज हुए या नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं होता है। तो ये वाली डेट आपने लास्ट में डालनी होती है ताकि यहाँ पर कोई गलती ना हो सके। ठीक प्रमोशन का भी यही सेम, अगर कोई प्रमोट हो जाता है, JV से JET बन जाता है या SST में चला जाता है, SST में नहीं JET में चला जाता है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर डेट ऑफ टर्मिनेशन में आप लिखेंगे कि प्रमोटेड एज अ JET, उसका ऑर्डर नंबर सब लिख कर सेम इसी पे चार्ट की मदद से जैसे टाइम स्केल का स्टार्ट किया था उसी तरीके से ये यहाँ पर लिखा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्त, मैंने बहुत कोशिश की कि आप दोस्तों को समझा सकूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ से गेट कर लेंगे। तो अपनी सर्विस बुक को देखते रहें और अपनी पे स्लिप और सर्विस बुक को टैली ज़रूर करते रहें
ताकि उसमें कोई फ़र्क ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।